सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि हे भाइयों, संसार के भूले भटके लोगों और संसार की भटकी हुई माता बहनों सबको सदगुरुदेव जी समझा रहे। और जो संसार में भेषधारी जितने भी डोर रहे हैं, जटाधारी मठाधारी लठाधारी, इन सबके लिए सदगुरुदेव की एक सूचना है कि भाई अपना अपना सुधार कर लो। और जब तक अपना अपना सुधार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। चारों ओर उपदेश देते फिरते हैं, विदेशों में जाकर के भी प्रचार करे आते हैं, लाखों की भीड़ भी कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने बैठ करके उनका जीवन देखा जाए तो पशुओं से भी गया बीता है। इसलिए अपना निज सुधार, अपना सुधार हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अरे दूसरे की नाव बचाने के चक्कर में पड़ गया और अपनी नाव भंवर में डूब गई। इसी प्रकार से जो मायावी गुरु वाले स्वयं विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंसे रहे और ऊंचे मंचों पर बैठ के दूसरों को उपदेश देते रहे। अब तो नरक से निकले नहीं, कचरा से निकले नहीं और दूसरों को समझाते रहे। अब बताइए कैसे काम चलेगा। कांटों की जगह थी, जंगल था और दो जने जा रहे थे तो एक दूसरे को बताता जा रहा, भैया समर की चलना, पैर में कांटा नहीं लग जाए, देखभाल के चलना, पैर में कहीं कांटा नहीं लग जाए। वो दूसरों को बताता रहा और तब तक उसके पैर में कांटा घुस गया और आर पार निकल गया। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं इसी प्रकार से ये पंडित पुजारी और जो संसार में अटकाने भटकाने वाले लोग दूसरों को तो परमात्मा को लखाते रहे, बताते रहे ऐसे मिलेगा और स्वयं नरक में ही रह गए। तो जिनको परमात्मा उन्होंने बताया परमात्मा भी नहीं मिला और लूट लूट करके उन्होंने घर परिवार खूब बढ़ा लिया, कोठी बंगले बना लिए, अंत में वो भी काम में नहीं आया। चेला भी नरक में चले गए और गुरु भी चला गया। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसा रहा। साधु बन के घूमन लागो मन की लगी लगन में। कभी काशी गया, कभी मथुरा गया, कभी वृंदावन गया, गोकुल गया, महावन गया, नंदगाम गया, बरसाने गया, कहां डोलता रहा। पर्वत पर भी चढ़ता उतरता रहा, खूब चढ़ते उतरते रहते हैं। और कोई कोई तो सिंगारदानी तक रखते हैं। गुरुदेव बता रहे थे एक महात्मा तो कई प्रकार के इत्र रखते थे और लगाते थे। और बहुत से साधु संत भेष बना करके घुस गए साधु में, रंगिया लोग, और वो बहुत से क्रीम पाउडर रखते हैं और मिलाए करके, और जिस प्रकार से माता बहनें श्रृंगार करती हैं तैसे करते हैं। कई प्रकार के तेल रखते हैं और कोई कोई तो ओठ भी रच लेते हैं, जैसे माता बहनें रचती ना अपने ओठ, वो भी रख लेते हैं थोड़े थोड़े। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये संसार को रिझाने वाले हैं। जिस प्रकार से नौटंकी में और कलाकार लोग अपनी कला दिखाते हैं, ढोला होता है तो कोई राजा नल का पाठ खेलता है, कोई रानी मंजा का पाठ खेलता है, कोई दमयंती का पाठ खेलता है, कोई मोतनी का पाठ खेलता है, कोई घुमासो दाने का पाठ खेलता है। ये सब अलग अलग खेलते रहते। इसी प्रकार से रामलीला में देखो, कोई राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, हनुमान का, ये पाठ खेलते रहते हैं। सुग्रीव का, बाली का, अंगद का, ये सब पाठ खेलते हैं।
रावण का विभीषण रहा। इसी प्रकार से आज भी ये लोग और पाठ के समान खेल रहे हैं, उनका अंदर जीवन देखा जाए तब बिल्कुल पशुओं से भी गए बीते। जब थोड़ी सी एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये नहीं छोड़ सकते, हुक्का नहीं छोड़ सकते, तो दूसरे को क्या सुधार का उपदेश देंगे? कोई धुआं खींचत खांसत डोले और क्या दुर्गंध उड़ाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसने स्वयं सुधार नहीं कर पाया तो दूसरे का क्या करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। दूसरों को तो उपदेश दे रहा है, और डुकरिया सिख बुद्धि दे और अपनी खाट भीतर ही ले। गालियों का तक प्रयोग करते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इनको हिया और शर्म नहीं है तब तक समझ लो कि पशु है। पशु को न हिया न शर्म, दया न धर्म। इसी प्रकार से मांस खाने में और कोई दोष नहीं लगता शेर को, और जो उसका भोजन वो तो खा जाता है। ऐसे कर्म ही करे मनुष्य जन्म में, इसलिए ऐसी खानी में गया। अब बिना मांस के रह नहीं सकता है, उसे खाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरों को मांस को नोच नोच करके जो मनुष्य जन्म में खाता है वो हिंसक ही है, पशु है। मान भले लो काम चलाने के लिए उसे मनुष्य, काम चलाना है तो उसको मनुष्य कहना ही पड़ेगा। दादा, भैया, चाचा, फूफा, जीजा कहना ही पड़ेगा व्यवहार के नाते। लेकिन उसे ज्ञान दृष्टि से देखा जाए, परख की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा पशु है। तो कोई भी हो, और जो साधु बन करके जैसे फौजी जैसे अफसर बन के ढूंढते रहते हैं और खूब कमाते रहते हैं और घरों में भर देते हैं, मकान भी बनवा लेते हैं, दुकान भी बनवा लेते हैं, और बेटा बेटन के लिए खूब कपड़े भी खरीदी करके दे देते हैं, और पढ़ाई में पैसे भी दे देते हैं, मौज ले रहे। उन्हें नहीं मालूम कहां ढोल बज रहा है। 16 फुलका खाए भरोसा राम को, और हमें खबर कछना है घुसो कोई गांव को। उन्हें कोई लेना देना नहीं, पेट भर जाए, पेट भर जाए और सुबह पेट साफ हो जाए, बस आएगी मौज। रात भरे दिन रीते और पेट अनन्य जग जीते। ऐसा हो रहा है। हर समय अपना पेट देखते रहेंगे, पैर देखते रहेंगे, हाथ देखते रहेंगे, शीशा में घूर घूर करके अपना मुख भी देखते रहेंगे। कितना कमजोर हो गया है। और फिर जाने क्या क्या माल मलिदा खाएंगे, वो पचेगा नहीं तो और बीमार पड़ते हैं फिर। और जैसे जैसे माल मलिदा खाने के चक्कर में पड़ते हैं, और जैसे जैसे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के चक्कर में पड़ते हैं, और तैसे तैसे गिर जाते हैं। अरे ज्यादा खावे मल और कम खावे तो बल। यदि ज्यादा ठूस करके पेट भरेगा तो मल बनेगा और शरीर बेकार हो जाएगा। और यदि रीत रिवाज सही शरीर के हिसाब से पाएगा तो शरीर ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी, चित्त भी ठीक रहेगा, और अहंकार भी शुभ रहेगा, अशुभ नहीं रहेगा है। और निज पद का ज्ञान होना, ये अहंकार नहीं। मैं अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप हूं, मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू तो ना, ये सारे भरम का गढ़ है, ऐसा कहना अहंकार नहीं है। और मैं बहुत बड़ा रिद्धि सिद्धि मानू, मेरे सामने कौन है, मैंने तन दिन तो तपस्या की है, मैं यदि तेज नजर से देख लूं जल के भस्म हो जाएगा, ये अहंकार है। दूसरों को दुखाना, दूसरों को सताना और स्वयं अपने आप का बिगाड़ कर लेना। मनुष्य पहले स्वयं बिगड़ता है तो दूसरे को बिगाड़ेगा, और जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि चोरी की भावना यदि मन में आ गई तो समझ लो वो बिगड़ गया। हिंसा की भावना आते ही समझ लो वो बिगड़ गया, तब दूसरे को बिगाड़ेगा। अपना काम पहले मनुष्य बिगाड़ लेता है, अपना अंतःकरण पहले गंदा करता है तो दूसरे का करता है। अपनी हानि पहले करता है तो दूसरे की होती है। और कहे कि मैं इसकी इज्जत लूटूंगा, अरे तू लूटेगा तो तेरी भी तो लुट गई, दोनों की लूटी, दोनों की हानि हुई, एक की नहीं।
यदि कोई किसी की भी बहन बेटी से छेड़खानी करता है, कुछ भी करता है, और वो समझता है कि मैंने इसकी इज्जत लूटी, तो तेरी तो पहले लूटी, तब तो तेने लूटी, दोनों ही लूट गए। लेकिन तू ज्यादा लूटा जो तेने दगा की। सुख ने दगाबाज तेरी यारी में चे कितनों मेल बढ़ा ले, कितनों मेल बढ़ा ले रे, चाहे हंस हंस के बतला ले, सुख ने दगाबाज तेरी यारी में चे कितनों मेल बढ़ा ले। दगाबाजी की यारी में किसी को सुख नहीं मिल सकता है ना। कौआ से दोस्ती कर ली बाने हंस ने, कौआ के कहने से। कौआ ने हंस से कहा कि भैया हंस देवता, हम आपसे दोस्ती करना चाहते, उन्हें कर लो भैया। हंस सीधा साधा प्राणी, दोस्ती हो गई। काफी समय बीत गया, तो यहां कहा है कि अब दुष्ट कौआ था और सज्जन हंस था। अब ये हंस कौआ का तो नाम लिया जाता है, जो मनुष्यों को भी समझा मनी है। अब हंस और वो कौआ क्या समझेंगे, दोनों ही पक्षी है। तो यहां मनुष्य को कहा जा रहा है जो बुरी आदत वाला है वही कौआ है, और जिसकी अच्छी आदत है वही हंस है। तो यहां कहा है कि संगति करिए ना दुष्ट की, जो मत विनष्ट होए भोली। संगति करिए ना दुष्ट की, जो मत विनष्ट होए भोली। हाँ, उच्च वंश एक हंस था, नीच वंश एक काग। दोनों में थी मित्रता, बड़ा जानो अनुराग। बोला काग दिन हंस से विनय कीन, मो घर प्रसाद चाको, कैसा है ये मित्र दीन। हे भैया, बहुत दिन हो गए अपनी मित्रता में, आज मेरे घर का कुछ प्रसाद चख लीजिए। और कौआ देख करके आया था, एक ढोर मर गया था, एक पशु, और कौआ का भोजन मांस। बोला चलो हंस देवता, और चलो दोनों हमारे घर का आज प्रसाद खाओ, मौज आ जाएगी। तो दोनों ओड़ी चल दीने, किंचित करी न देर। हंस को बैठा दियो, हड्डियों का लगा ढेर, हड्डियों के ढेर पे बैठा दिया। कहा खाओ भैया, कितना अच्छा, देखो मौज में भी खाता हूं। बोला हंस काग से बहुत बुरा है तेरा धाम, यहां से दोनों उड़ चलो, अंत करें विश्राम। दोनों ने उड़ान भरी, उपवन पहुंचे जाए, बैठे तो एक डार भूप लगे हर्षाए। जैसे भूप ने देखा तो कौआ ने उड़ करके राजा के दुशाला ऊपर और छेड़ कर दे, बीट कर दे। कौआ की आदत ही बुरी होती है। तो बैठे दो एक डार भूप लगे हर्षाए, तो निरपति ने निशान लगायो। हाँ, निरपति ने निशान लगायो। अरे कागा के लगी ना हंस के गोली, संगति करिए ना दुष्ट की, जो मत विनष्ट होए भोली। अब कहते हैं कि एक राजा के बगीचा में जाकर के दोनों बैठ गए, और राजा ने कहा ओहो मेरे बगीचा में हंस आ गया। दर्शन के लिए राजा निकला, और इधर कौआ ने उड़ करके उसके दुशाला के ऊपर बीट कर दी, और उसने निशाना लगाया कौआ के लिए, लगा जा करके हंस में हंस मर गया। तो कागा उड़ो आसमान देखत मिलाए भोग, हंसऊ को मांस मिलो सब कट जाए रोग। नीम मीठा हो तनाए मिश्री मिलाओ चाहे, मांस मदरा आहारी चोरी जारी दूत माए। सो काल पाई के दाव चलावत, हाँ समय पाई के दाव चलावत। कपट पुटरिया खोली, संगति करिए ना दुष्ट की, जो मत विनष्ट होए भोली। मांस मदरा आहारी चोरी जारी दूत माए। अब ये मांस मदरा आहारी इनका क्या है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, नीम मीठा होता ना मिश्री मिलाओ चाहे, और मांस मदरा आहारी चोरी जारी दूत माए। सो काल पाई के दाऊ चलावत, कपट पुटरिया खोली, संगति करिए ना दुष्ट की, जो मत विनष्ट होए भोली। समय पाके उसने दाव चलाया और वह सज्जन को फंसा दिया। दुष्ट प्रकृति के मनुष्य ने और सज्जन प्रकृति वाले मनुष्य को फंसा दिया।
तो कौआ कहिए बुरी आदत वाला मनुष्य, है ना, कौआ सब कुछ खा लेता है। इसी प्रकार से बुरी आदत वाला मनुष्य टट्टी पेशाब सब खा जाता है। ये टट्टी पेशाब का ही खाना है, मांस मदरा खाना है ना, सब भक्षण कर जाता है, सब मुंह में डाल लेता है। उसका मुख कूड़ादान बन गया। लोगों ने अपने मुख को और कूड़ादान बना दिया, थूकदान ही बना दिया। कुछ भी मुख में डाल लेते हैं, कुछ भी, उनको या ना शर्म दया ना धर्म। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया इस देश के लोगों को क्या हो गया, मन आवे उसकी पूजा करवा लो। इतने जे बताओ गिरे हुए बुद्धि के लोग। और यदि नशा ना करें, मांस नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, तो किसकी हिम्मत है कि जो टट्टी पेशाब की पूजा करवाए दे, पत्थरों की पूजा करवाए दे। पर बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, मन एकदम गंदा हो चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, चित्त में चंचलता आ गई है, हिल गया है, अहंकार से बुरे कर्म करता है, अच्छी तरफ उसका लक्ष्य नहीं जाता है। दान के लिए कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास धनमाल की कोई कमी नहीं और मैं 10 बोरी गेहूं की दान करता हूं, वैसे नहीं कहेगा है? और यदि कोई बात आए पड़े तो कह देगा चाहे मेरा 1 बीघा खेत बिक जाए तो, लेकिन तेरे को बर्बाद करके छोड़ू। ऐसे ऐसे लोग हैं। भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, बाप बेटा लड़ जाते हैं, गुरु चेला लड़ जाते हैं, तो समझ लो कि वहां पर पछता है, मानवता नहीं। इसलिए मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। और जिसके अंदर मानवीय गुण हो गए तो वो दूसरे को धोखा क्यों देगा, वो कौवा की वृत्ति को क्यों बनाएगा, बुरे आचरणों को धारण क्यों करेगा, बुरे लोगों की संगति क्यों करेगा, और अपने आप अपने शुद्ध मन को गंदा क्यों बनाएगा, और मनुष्य जन्म में आकर के पशुओं जैसे कर्म करके फिर पशु खाने के क्यों जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इसलिए पारक ज्ञान जरूरी है। और पारक ज्ञान के हुए बिना हृदय की कालमा मिट नहीं सकती है। इसलिए भाइयों, सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के पढ़ने वाले हो, जंगल में, वन में, घर में, कहीं भी रहने वाले लोग हो, जब तक अपने मन को आप शुद्ध नहीं करोगे, पवित्र नहीं करोगे, मन की कालमा को दूर नहीं करोगे, तब तक आपके मन के विकार मिटने वाले नहीं। मन के विकारों को मिटने के लिए पार की संतों की शरण में लग करके, जिस प्रकार से धोबी कपड़ों को धोता है और नदी के किनारे पत्थर पे उठा उठा के मारता है, इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी अपने शिष्यों के विकारों को निकाल देते हैं। रगड़ रगड़ करके, उपदेश दे दे करके, ज्ञान बोध विचार के मोहरा से पीट पीट करके, सत्संग रूपी पानी में बोर बोर करके और सुमत रूपी शिला में मार मार करके सारे मन को शुद्ध कर देते हैं, तन को पवित्र कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर अहंकार है, इन लोगों के अंदर विकार है, वो तो उन्हीं मायावी गुरुआ लोगों की बात मानते हैं, क्योंकि पत्थर पूजने से पाप कट जाते हैं, इसे कहते हैं। नदी नालों में नहाने से पाप कट जाते हैं, हवन यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, घी जला दो वातावरण शुद्ध हो जाता है। अरे भैया, वातावरण शुद्ध हो जाएगा उससे तेरा क्या मिलेगा? तू अपने मन को शुद्ध कर ले, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर, अपने जीवन को शुद्ध कर, दूसरे का बुरा मत सोच, सपने में भी वासना अपने अंदर मत आने दे, है ना। यदि तू फंसेगा तो तेरे को कोई जरूर फंसाएगा, तू फंसाएगा तो तेरे को भी लोग फंसाएंगे, और तू तो फंस ही गया, पहले दूसरों को फंसाते फंस गया, समझ ले। इसलिए आज जल्दी से जल्दी काग वृत्ति को त्यागना चाहिए और हंस गुणों को धारण करना चाहिए। हंस गुण कहते हैं जिसका जीवन पवित्र, अष्ट महाशत्रुण जिसके अंदर आ जाएं, 10 दोष इसके निकल जाएं, वो हंस हो गया, वही हंस समाधि है। लेकिन आसन मार्ग दिन धर बैठे, मन में बहुत गुमाना और पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, उसको लोग समाधि मानते हैं। और कोई कोई तो 100 200 से लोगों को बैठा करके कहते ध्यान से लग रही, ऊपर नीचे सांस चढ़ाते रहेंगे, आप फिर कहेंगे ध्यान दो नाक पर, ध्यान दो नाक पर, श्वास देखो। अरे श्वास तो जड़ है, नाक जड़ है, शरीर जड़ है,
और जो काम क्रोध मद मोह में फंसा हुआ है, रोज अपनी दुकानदारी कर रहा है, खेती कर रहा है, और 1 साल में पट सीधे एक बच्चा पैदा कर देता है और आकर के ध्यान शिविर में बैठ जाए तो उसका मन लगेगा? ये तो त्यागी बैरागियों के लिए होती है ध्यान शिविर, और सो एकांत की होती है, समूह में नहीं। साधना व्यक्तिगत है, दृष्टाभ्यास। ध्यान पे बैठना ठीक बात है, दृष्टाभ्यास करना ठीक बात है, पर दिखावा करना ठीक बात नहीं है ना। झुंड के झुंड बैठा लिए, मन शुद्ध हो जाएगा, विकास सारे निकल जाएंगे, वासना मिट जाएगी। ऐसे वासना मिट जाए तो फिर त्यागी बैरागियों की कोई जरूरत नहीं पड़े, त्याग बैराग लेने की जरूरत नहीं पड़े। घर में सब स्त्री कुटुंब परिवार बैठ जाए ध्यान पे और साल भर में बच्चे पैदा करते ना, सारे काम करते, सारा मन शुद्ध हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, जब तक विषय विकारों को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक पारखी संतों का साथ नहीं करोगे, जब तक जड़ चेतन का ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक काग बुद्धि आपकी नहीं पलटेगी और हंस रेनी नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।